आज हम आपको जो घटना बताने जा रहे हैं, हो सकता है इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। किसी भक्त द्वारा लिखित यह घटना है। उन्होंने सर्वप्रथम ईमेल में अपना नाम मेंशन करने के लिए मना किया था, लेकिन पुनः जब ईमेल समाप्त होने वाली थी तो उन्होंने कहा, आप हमारे नाम के साथ इस घटना को बता सकते हैं। उदयपुर के यह भक्त हैं जिनका नाम था श्री राम प्रसाद। राम प्रसाद जी को एक भाई है। उनकी उम्र जब यह घटना घटित हुई उस समय 19 या 20 वर्ष रही होगी। राम प्रसाद जी के भाई थे जिनका नाम था श्री सुरेंद्र जी। सुरेंद्र के जीवन में घटित यह घटना है जब सुरेंद्र 19 वर्ष का था। जब वह अपने कॉलेज से वापस आ रहा था तो आपको पता है, बहुत लोग चौराहे पर नींबू गिरा देते हैं या कभी कभी आंवला फेंक देते हैं या कभी नारियल गिरा हुआ मिलता है। अब सुरेंद्र को तो इस बात का होश नहीं था। वह अपनी गाड़ी पर आ रहा था। चौराहे पर हो सकता है किसी ने आंवला या नींबू फेंका हो। उस नींबू पर सुरेंद्र की गाड़ी का टायर चढ़ गया। सुरेंद्र रात्रि के समय घर आकर पहुंचा। उस समय वह बहुत बहकी बहकी बातें करने लगा। उसकी बातें सुनकर परिवार वाले हैरान थे। आज क्या हुआ है? कभी तो इस प्रकार इसने कोई ऐसी बात की नहीं है। आज अचानक से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कभी जो है छत पर चढ़ जाता, छत पर जाकर बहुत जोर से आवाजें लगाता, फिर नीचे की ओर आता और आकाश की ओर देखकर कहता, कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। फिर रात को पलंग पे सोने आता तो अचानक से झटके से उठकर कहता, अरे मुझे कहाँ लेकर आ गए हो? मैं कहाँ हूँ? अब एक दिन तो हमने इन सब बातों को मस्ती में लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल वह 3 बजे उठकर बैठ गया और माता पिता के समीप आकर कहने लगा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? पिताजी ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे 1-2 दिन व्यतीत होने लगे हमारी चिंता बढ़ने लगी। वह कॉलेज गया नहीं। उसने गाड़ी उठाई और गाड़ी इतने तेज स्पीड में चलाने लगा कि हमको ही भय हो गया। मैं बड़ा भाई था, मैं उसके नजदीक गया, उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा। जैसे ही मैंने उसे थप्पड़ मारा, दूसरा हाथ उसके ऊपर उठाने वाला था, उसने इतने जोर से मेरा हाथ मोड़ दिया कि मेरे हाथ में दर्द होने लगा। आज से पहले कभी भी मेरे छोटे भाई ने इस प्रकार मेरे साथ इतना गलत व्यवहार नहीं किया था। मैं माताजी के पास आकर कहने लगा, माताजी कुछ इलाज कीजिए, लगता है इसे कुछ हो गया है। इतने में हमारे पड़ोस में एक शर्मा जी रहते थे। वह हमारे पास आए, कहने लगे, क्या हुआ है तुम्हारे बेटे को? इस प्रकार यह क्यों व्यवहार कर रहा है? आज प्रातःकाल मैंने देखा यह बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था और इसके गाड़ी चलाने के ढंग को देखकर मैं ही भयभीत हो गया। क्या हुआ है? तब मेरे पिताजी ने कहा, पता नहीं, 3 दिन पहले जब यह कॉलेज से आया था उसके बाद इसकी सारी क्रिया, गतिविधि और हरकतें बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। हम खुद देखकर डर गए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तब शर्मा जी बड़े विद्वान थे। उन्होंने मेरे भाई को अपने पास बुलाकर कहा, क्या हुआ है? तब उसने पुनः उसी जोश में कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ हमारे घर से, हमारे घर में शांति रहने दो। तब शर्मा जी समझ गए और उन्होंने मुझे और मेरे पिताजी को एकांत में बुलाकर कहा, इस पर किसी प्रेत की छाया आ गई है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो इनके जो जानकार हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। शर्मा जी के ऐसे कहते ही मैं तो भयभीत हो गया कि मेरे भाई के ऊपर प्रेत आत्मा। अब मन में और घबराहट होने लगी। मेरे पिताजी भी भयभीत हो गए, कहने लगे, ऐसा किस प्रकार हो सकता है? शर्मा जी ने कहा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है। तब उन्होंने हमें एक रक्षा सूत्र देते हुए कहा, इसे आज सुरेंद्र के हाथ में बांध दो। शर्मा जी विद्वान थे, उनके इस प्रकार दिए सूत्र को हमने हमारे छोटे भाई के हाथ में बांध दिया। वह सूत्र जब बांधा जाने लगा तब वह बहुत जोर से चिल्ला रहा था, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इस प्रकार मुझे तुम सजा देना चाहते हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमने सूत्र बांध दिया। अब तो हमें विश्वास हो गया था कि
प्रेत आत्मा हमारे भाई के ऊपर आ गई है। हम विचार कर रहे थे क्या किया जाए, तभी कुछ लोग आए। कहने लगे, इसे तो जयपुर के नज़दीक स्थित मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाइए, वहीं इसका इलाज हो सकेगा। अब मैं तो तैयार हो गया क्योंकि मुझे अपने भाई की बहुत चिंता थी। मैंने माताजी से कहा, माताजी मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। मेरी माताजी ने कहा, अकेले मत जाओ, तुम किसी के साथ जाओ। पिताजी ने कहा, मैं भी चलता हूँ। उस समय मुझे कार चलाना आ गई थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा, कोई चलना चाहता है? मेरे दोस्त ने कहा, हम चलने को तैयार हैं। अब मेरे 3 दोस्त, मेरे पिताजी, मेरा छोटा भाई और मैं। माताजी ने कहा, एक बात कहूँ, तुम सुरेंद्र को लेकर जा रहे हो, पर मेरी इच्छा है कार तुम मत चलाओ, ड्राइवर को लेकर जाओ। माताजी के कहने के अनुसार हमने अपने परिचित एक ड्राइवर को ले लिया। अब ड्राइवर कार चलाने लगा। हम रात्रि के 8 बज चुके थे। वहाँ से निकलने को तैयार हुए। हमने सोचा प्रातःकाल होते होते हम मेहंदीपुर बालाजी पहुँच जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे, मेरे भाई का इलाज हो जाएगा। ऐसा सोचकर हम रात्रि के समय उदयपुर से निकले। यात्रा प्रारंभ हुई। पिताजी साथ थे। सुरेंद्र को कार में बैठाया गया। एक ही बात कह रहा था, कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम मुझसे मुक्ति चाहते हो? तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम सोचते हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार वह अनाप शनाप बातें करता जा रहा था। हमने सब सुन ली बातें। अब मेरे 2 दोस्तों ने उसके हाथ पकड़े। हमने उसे कार में बैठाया। आगे मेरे पिताजी बैठे, मैं पीछे बैठा अपने भाई के साथ। एक तरफ मेरा दोस्त और उसके पीछे मेरा एक अन्य दोस्त बैठ गए। हम जा रहे थे। रात्रि का समय था। कार चल रही थी। अचानक से कार चलाते चलाते, ड्राइवर तो बड़े परिचित थे, बड़े होशियार थे। आज से पहले जब भी उन्होंने कार उठाई थी, कभी उनके साथ कोई घटना नहीं घटित हुई थी। लेकिन आज जो हमारे साथ घटित होने वाला था वह बहुत ही अलौकिक था, या उसे कहा जाता है बड़ा ही दर्द भरा था। कार चलती जा रही थी। सामने से गाड़ियां आ रही थी। उन गाड़ियों की लाइट को देखकर यह सुरेंद्र बड़े जोर से कहता, तुम्हें क्या लगता है तुम बच जाओगे? तुम बच जाओगे? तुम भी नहीं बच पाओगे। देखना, मैं तुम्हें भी अपने साथ समाप्त कर दूंगा। उस प्रकार जब यह कहने लगा तो मुझे क्रोध तो बहुत आया, लेकिन अपने भाई को देखकर मैं शांत हो रहा था। मुझे लग रहा था कल प्रातःकाल हनुमान जी स्वयं इसका इलाज कर देंगे। जब गाड़ी चलते चलते 2 बजे के मध्य आगे जा रही थी, तभी अचानक से सामने से एक ट्रक आया। उस ट्रक को देखकर सुरेंद्र की आंखें चौड़ी हो गई और सुरेंद्र ने जोर से कहा, ट्रक इधर आ जाए। और जब उसने इस प्रकार कहा, हम देखकर हैरान हो गए। सामने से एक ट्रक सीधा हमारी गाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। जब वह गाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था, हमारा ड्राइवर बड़ा होशियार था। उसने इस प्रकार कट लिया कि ट्रक साइड से निकल गया और हम रास्ते से नीचे की तरफ आ गए। जब नीचे की तरफ गाड़ी आई तो चलते चलते धीरे हो गई। हमने देखा जिस तरफ गाड़ी उतरी थी उस तरफ बहुत खाई थी और ट्रक उधर से निकल गया। तब सुरेंद्र बड़े जोर से हंसते हुए कहा, देखा, मैंने तुम्हें कहा था मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे वापस घर लेकर चलो, अन्यथा मैं तुम सबको भी समाप्त कर दूंगा। उसकी यह बातें सुनकर अब तो हम सबको बड़ा भय लगने लगा। पिताजी ने बड़े प्रेम से कहा, बेटा क्यों ऐसा करते हो? तुम मेरे पुत्र हो। पिताजी के आंखों में आंसू थे। ड्राइवर ने कहा, चिंता मत करो बाबूजी, थोड़ी देर की बात है, हम वहाँ पहुँचेंगे, हमारा कष्ट सारा दूर हो जाएगा, हमारा यह पुत्र बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन उस ड्राइवर की बात सुनकर पुनः प्रेत ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे वहाँ तक पहुँचा दोगे जहाँ तक तुम मुझे लेकर चलना चाहते हो? याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें भी समाप्त कर दूंगा। लेकिन हम धीरे धीरे करके गाड़ी चलाते जा रहे थे। अब सामने से कोई भी गाड़ी आए, रोशनी मारे, यह पुनः कहे गाड़ी इधर आ जाए, तब हम एक ही बात कहते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस प्रकार हम हनुमान चालीसा का पाठ करते जाते, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार इस मंत्र का जाप करते करते हम प्रातः काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था।
उसका नाम था मेहंदीपुर बालाजी। वहाँ बहुत संख्या में लोग थे। हमने गाड़ी से इसे उतारने का प्रयास किया, पर यह उतरने का नाम नहीं ले रहा था। कह रहा था मुझे नहीं उतरना है, नहीं उतरना है। और इस प्रकार उसने एक तरफ मुझे धक्का दिया, एक तरफ मेरे दोस्त को धक्का दिया। और इसने जो किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब सुरेंद्र के शरीर में बैठे प्रेत ने क्या किया आपको पता होगा। कार में दरवाजा होता है, दरवाजे में खिड़की होती है। इसने खिड़की में अपनी गर्दन अटका दी और नीचे से बटन चालू करना प्रारंभ कर दिया। कांच ऊपर आने लगा। अब गर्दन की तरफ कांच आ रहा था। इस प्रकार प्रयास किया जा रहा था कि जैसे प्रेत आत्मा सुरेंद्र को मार के समाप्त कर देगी। हमने जल्दी से गेट खोलने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि गेट खुलता नहीं था। हमने बहुत प्रयास किया गेट खोलने का, लेकिन गेट खुल नहीं रहा था। तभी पीछे बैठे दोस्त ने एक आइडिया किया। वह नीचे उतरा और आकर उसने पत्थर उठाकर कांच को तोड़ दिया। जैसे ही कांच टूटा, सुरेंद्र की आंखों में बहुत गुस्सा था। उसने कहा तुम क्या समझते हो, मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब ड्राइवर जो बहुत बलिष्ठ था और मेरे पिताजी ने अब रोते हुए अपने पुत्र का हाथ पकड़ लिया, कहा निकलो यहाँ से। और बाहर लेकर हम बाहर आए, मंदिर की तरफ चलने लगे। बहुत जोर से चिल्ला रहा था छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं अभी अभी इसे मार के समाप्त कर दूंगा। तब अचानक से हाथ छुड़ाकर उसने पत्थर उठाया और सुरेंद्र ने बड़ा पत्थर अपने माथे पर मार दिया। उसे खून निकलने लगा। हम समझ गए थे कि इस प्रेत का प्रकोप यहाँ बढ़ रहा है। वह नहीं चाहता यहाँ आना, वह इधर उधर भागने का प्रयास कर रहा था। तभी मार्ग में हमें एक पंडित जी मिले जो बड़े जानकार थे। हमारा रोता हुआ चेहरा देखकर कहने लगे इसे भागने दो, यह कहीं नहीं भाग सकता है। अब इस स्थान पर आकर इसे इसके शरीर से निकलना ही पड़ेगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। कहीं भी भाग कर जाएगा, हनुमान जी की गदा इस पर प्रहार करेगी, पुनः यहीं आकर गिरेगा। आप चिंता न करो। इस प्रकार वह थोड़ा भागा, पुनः वहीं रुक गया। हम उसे पकड़कर लेकर आए। वह पंडित जी भी बड़े विद्वान लग रहे थे। ऐसा लग रहा था परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर हमारी सहायता के लिए उन्हें भेजा है। पंडित जी हमें मंदिर की ओर लेकर जाने लगे। कहने लगे इस कोने में यहाँ बैठा दो, एक जानकार आएंगे, वो मंत्र पढ़ेंगे और मंत्र पढ़ते ही धीरे धीरे इसकी प्रेत आत्मा का असर समाप्त हो जाएगा। हम थोड़ी देर वहीं रुके। जानकार लोग आए, उन्होंने मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ते ही हमने देखा आधे घंटे बाद हमारा भाई जमीन पर गिरा पड़ा था। हम सोच रहे थे पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमें दूर खड़ा कर दिया था। आधे घंटे बाद जब हम अपने भाई के नज़दीक गए, मैंने उसे जगाया। जगते ही उसने मुझे गले से लगाकर कहा भैया मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे घर लेकर चलो, मुझे माँ की याद आ रही है। उसके यह शब्द आप समझिए, सुनकर मैं कितना भावुक हो गया होऊंगा। उस समय मुझसे सहन नहीं हो पा रहा था कि मेरे भाई को कितनी पीड़ा दी गई है। मैंने सोचा हो सकता है यह नाटक कर रहा हो या प्रेत आत्मा का असर हो। तभी जानकर आए, कहने लगे आपका भाई बिल्कुल सुरक्षित है, इसके शरीर में जो कुछ था वह निकाल दिया गया है। आप इसे घर लेकर जाइए और कोशिश कीजिएगा हर महीने यहाँ आकर प्रणाम करके जाइएगा। आगे हनुमान जी स्वयं रक्षा करेंगे। कम से कम 3-4 महीने तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया। मैं अपने भाई को वापस लेकर आया। अब कार में हम जा रहे थे। हमने सोचा रात्रि का सफ़र नहीं करेंगे। एक रात हम वहीं रुके। दूसरे दिन प्रातःकाल हमने यात्रा प्रारंभ की और यात्रा करते गए। आज हमने देखा सुरेंद्र बिल्कुल शांत था। उसका मुख प्रसन्न देखकर हम सबका मन भी प्रसन्न हो रहा था। मन में एक ही बात चल रही थी कि परमात्मा हनुमान जी ने स्वयं किस प्रकार मेरे भाई का दुख दूर कर दिया था। यह बात विचार कर मन में एक ही
जिज्ञासा हो रही थी कि हर संकट से रक्षा करने वाले श्री हनुमान जी हर समय अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं। किस प्रकार उन्होंने सुरेंद्र के शरीर में आए प्रेत को निकालकर समाप्त कर दिया। हम सुरक्षित घर पहुँचे। माताजी मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई। यह हमारे जीवन की सत्य घटना थी जो मैं चाहता था कि आप भक्तों तक पहुंच सके और आप भक्त लोग जान सके कि परमात्मा के नाम में और परमात्मा के धाम में कितनी शक्ति होती है, जो शरीर और मन पर आई समस्त व्याधियों को समाप्त कर सकते हैं। ऐसे पवन सुत हनुमान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।